हेलो फ्रेंड, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप डीएसएस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम क्या होता है और इसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इसको यूज करने क्या क्या फायदे हैं आखिर यूज करने के। ये सारी टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड होता क्या है, तो जो डिजिटल सिग्नेचर होता है एक तरह का ऐसा वे होता है जिसके अंदर हम वैलिडेट करते हैं ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को। आप तक किसी भी मैसेज की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी को हम वैलिडेट करने का काम करते हैं। वो मैसेज हमारा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। अब बात करें कि आखिर ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी होती क्या है। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि हम चेक करते हैं जो डेटा कहां से आ रहा है, यानी वेदर द डेटा इज कमिंग फ्रॉम द वैलिड सोर्स और नॉट, कि डेटा जहां से आ रहा है वो एक वैलिड सोर्स है या नहीं है। और उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, सेंडर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं कि यानी जहां से मैसेज आ रहा है क्या वो एक वैलिड यूजर है या वैलिड हमारा सेंडर है जो मैसेज को सेंड कर रहा है। उसके बाद इंटीग्रिटी का मतलब अगर हम बात करें तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि हम डेटा और मैसेज को क्लियर करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा मैसेज ट्रांसमिशन के दौरान कहीं उसके अंदर कोई मैसेज अधूरा तो नहीं है, मतलब मैसेज को काटा नहीं गया है, चुराया नहीं गया। ऐसा जो इंटीग्रिटी होता है इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैसेज कंप्लीट नहीं है तो वहां पे हम कहते हैं कि जो भी हमारा डेटा था उसकी इंटीग्रिटी नहीं है। तो मतलब डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी दोनों को चेक करने के लिए, यानी हमारा मैसेज पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए और जिस सोर्स से आ रहा है, यानी जिस सेंडर द्वारा भेजा जा रहा है उस सेंडर भी एक वैलिड सेंडर होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनआईएसटी के नाम से जानते हैं, इन 1994। यानी 1994 के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इसको बिकम गया था। मतलब गवर्नमेंट जो हमारे यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेशन के लिए इसका यूज किया था। अब बात करें उससे पहले इसको प्रपोज कब किया गया था, तो उसको 1991 के अंदर लाया गया था। उसके बाद क्या किया गया, एक बार फिर से 1993 के अंदर रिवाइज किया गया था। और जो पब्लिक थी ना, पब्लिक का कंसर्न था कि एक तरह की सिक्योरिटी स्कीम है तो इसको लाया जाए, ठीक है। तो तब क्या हुआ कि 1994 के अंदर हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी था, उन्होंने क्या किया कि डिजिटल सिग्नेचर और स्टैंडर्ड को मार्केट के अंदर लेके आए, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे तो इसके अंदर एक चीज इंप्लीमेंट की गई जिसका नाम था सिक्योर हैश एल्गोरिथम। तो सिक्योर हैश एल्गोरिथम के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए सिक्योर हैश एल्गोरिथम का यूज किया गया और जो नए डिजिटल सिग्नेचर मैकेनिज्म बना ना उसको हम डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम के नाम से जाने। मतलब सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड आया, उसके बाद उसको डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए एक मैकेनिज्म सिग्नेचर मैकेनिज्म बनाया गया जिससे हम डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट कर पाए। जो मैकेनिज्म बना था ना उसी मैकेनिज्म को हम डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम के नाम से जाने। तो अब देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम क्या होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल टेक्निक्स होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज एंड सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट। अब भाई यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी आ गया, मैसेज भी आ गया, डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो आज का जमाना क्या है, डिजिटल का जमाना है। तो डिजिटल जमाने में क्या हो रहा है, सारी चीजें क्या हो रही है कि ऑनलाइन हो रही। तो ऑनलाइन होने के लिए ना तो आजकल क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर हम एक वैलिड सोर्स से डाउनलोड कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अनऑथराइज्ड अगर कहीं भी अननोन पर्सन या फिर अननोन पर्सन द्वारा भेजे गए लिंक के थ्रू कर रहे हैं तो हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर मैलवेयर या फिर ऐसी सारी चीजें। तो आजकल जो कंपनियां अपना सॉफ्टवेयर बना रही है ना तो भी डिजिटल सिग्नेचर द्वारा क्या कर रही है, उसको वैलिडेट करने का काम कर रही है। अब बात करें कि किस तरह से इसको कैसे कैसे काम करता है, तो इसके अंदर तीन तरह की एल्गोरिथम हमको पढ़ने की मिलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की जनरेशन एल्गोरिथम की। की जनरेशन एल्गोरिथम क्या होती है, इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं जो भी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी है किसी भी डिजिटल सिग्नेचर की इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के अंदर, ये सारी चीजें इंश्योर करने का काम करते हैं। मतलब डिजिटल सिग्नेचर
को हम उसकी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं। उसके बाद आती है हमारे एसेंशियल टू वेरीफाई द सेंडर आइडेंटिटी। हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी सेंडर है वो कहां से, जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको हम वेरीफाई करने का काम करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट अल्टरेशन ऑफ द इम्पर्सेशन, मतलब जो भी हमारा डेटा ओवर द इंटरनेट यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है तो डेटा के इंटीग्रिटी बनी रहे, इस चीज को भी हम प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा आता है साइनिंग एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम साइनिंग के अंदर क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं एक डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, बाय जनरेटिंग वन वे हैश फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। मतलब जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसका हम क्या करेंगे, एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करते हैं वन वे हैश फंक्शन से। वन वे हैश फंक्शन क्या होता है, हमारा हैश फंक्शन होता है यानी जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट मैसेज होता है हम उसको क्या करेंगे, एक हैश वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब हैश वैल्यू से हम रिटर्न उस मैसेज को नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब कि एक बार प्लेन टेक्स्ट से अगर उस प्लेन टेक्स्ट को हैश वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो अगर हम चाहें कि इस हैश वैल्यू से हम प्लेन टेक्स्ट पा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इसको वन वे हैश फंक्शन बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इनक्रिप्ट द वैल्यू दो हैश वैल्यू यूजिंग द प्राइवेट की। अब इनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हैश वैल्यू का यूज करते हैं जिसमें प्राइवेट की का यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपेंड कर देते हैं जो भी हमारा मैसेज होता है उसको हम क्या कर देते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपेंड कर देते हैं, मतलब उसको भेजने के लिए साथ में। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज हैशिंग टू साइन शॉर्टर। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा हैशिंग होता है उसके साथ क्या करेंगे, उस मैसेज को, एंटायर मैसेज को जो भी होता है उसके साथ जोड़ देते हैं एक साथ ताकि हम उसको ओवर द इंटरनेट भेज पाए। अब हमारी बात आती है सिग्नेचर वेरिफिकेशन एंड एल्गोरिथम के ऊपर कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन एंड एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की यूजिंग द वेरिफिकेशन एल्गोरिथम। तो मतलब जो भी हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है ना उसको हम वेरीफाई करने का काम करते हैं कि हमारा जो सिग्नेचर है वो वैलिड सिग्नेचर है कि नहीं है। तो इसको कैसे हम करेंगे, पब्लिक की के हेल्प से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं एक हैश वैल्यू को फ्रॉम द रिसीवर डेटा यूजिंग द सेम हैश फंक्शन। अब देखो रिसीवर क्या किया ना, आपको रिसीवर ने एक मैसेज भेजा है, मैसेज के अंदर क्या है, एक हैश फंक्शन है, ठीक है, की है आपके पास और एक डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है, तीन चीजें आपको मैसेज में आई हैं। तो हम क्या करेंगे, हैश वैल्यू फ्रॉम द रिसीवर डेटा, ठीक है, जो भी रिसीवर ने डेटा भेजा है ना उस डेटा से हम क्या करेंगे, रिसीवर से डेटा जो डेटा भेजा उसका यूज करके हम सेम हैश फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जब सेम हैश फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे मतलब भाई यूजर ने जब उस डेटा के ऊपर अप्लाई किया था, मान लिया हमारे पास कोई मैसेज यम है, मैसेज यम पे यूजर ने क्या किया, हैश फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, हैश फंक्शन अप्लाई किया तो उसका एक हैश वैल्यू फाइंड आउट मिली। तो हम क्या करेंगे, उसी मैसेज के ऊपर उसी हैश फंक्शन को अप्लाई करेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जनरेट करेंगे आउटपुट वेरिफिकेशन एल्गोरिथम के। अगर दोनों चीजें मैच करती हैं, मतलब जो यूजर ने भेजा हैश वैल्यू और ए हैश वैल्यू दोनों मैच करती हैं तो हम मानेंगे कि हमारा सिग्नेचर वैलिड है। अदरवाइज हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो भी मैसेज आया हो वो क्या है, इनवैलिड है। अब आगे बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम किस स्टेप्स में डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि मैसेज डाइजेस्ट कंप्यूटेशंस के बारे में। मैसेज डाइजेस्ट कंप्यूटेशंस के अंदर क्या होता है कि हम अप्लाई करते हैं हैश फंक्शन को किसी भी मैसेज के ऊपर, कंप्यूट करते हैं मैसेज डाइजेस्ट को। मैसेज डाइजेस्ट को कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन को अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम यूटिलाइज करते हैं मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम, जिसमें मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम SHA 256 होता है, जिससे हम जनरेट करते हैं एक मैसेज डाइजेस्ट को फ्रॉम मैसेज कंटेंट से। मतलब जो भी हमारे पास मैसेज कंटेंट है उससे हम एक मैसेज डाइजेस्ट को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ SHA 256 एल्गोरिथम के हेल्प से। उसके बाद क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर फॉर्मेशन होता है। डिजिटल सिग्नेचर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि हम इंक्रिप्ट करते हैं जो भी कंप्यूटेड मैसेज था, मतलब कि सबसे पहले हमारे पास कोई मैसेज था उससे हमने क्या किया कि मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट किया। मतलब एक हमारे पास मैसेज था, मैसेज के ऊपर हमने क्या किया, हैश फंक्शन लगाया, उसका हैश वैल्यू क्रिएट कर लिया। उस हैश वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रिप्ट करेंगे। कह रहा है कि जो इंक्रिप्ट द कंप्यूटेड मैसेज डाइजेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट की का यूज करेंगे ऑफ द सेंडर। सेंडर क्या करेगा, उसके ऊपर प्राइवेट की का यूज करेगा। जो हमारे पास
हमारे पास हैज वैल्यू मिली, इसके ऊपर हम प्राइवेट की का यूज करेंगे। प्राइवेट की का यूज क्या करेंगे कि कह रहा है कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर है एज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस, मतलब इंक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है और ये इंक्रिप्शन जो है इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। मतलब कि इसको जो हमारे पास हैज वैल्यू थी किसी भी मैसेज की और डिजिटल सिग्नेचर को एक साथ हम जोड़ देते हैं, मैसेज डाइजेस्ट बना देते हैं। अब उसके बाद क्या, ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज एंड द डिजिटल सिग्नेचर। अब हमारे पास जो मैसेज था ना, मैसेज क्या हो गया, हैज वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो गया और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर था। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर हमने एक साथ क्या किया, अप्लाई कर दिया एक बार फिर से इंक्रिप्शन। तो कह रहा है कि जो फिर ट्रांसमिट होता है ओरिजिनल मैसेज along with the digital signature to the recipient। ठीक है, मैसेज प्लस डाइजेस्ट सिग्नेचर, मतलब कि जो भी हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर था और मैसेज को हम एक साथ क्या करेंगे, ओवर द इंटरनेट एक यूजर टू दूसरे यूजर तक सेंड कर सकते हैं। अब आगे बात करें डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन की। तो डिजिटल सिग्नेचर जब क्या होगा, यूजर्स के पास पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास, रिसीवर क्या करेगा, उसको चेक करेगा क्या ये सही सोर्स से आया है कि नहीं आया। तो रिसीवर क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा डिजिटल सिग्नेचर को यूजिंग द पब्लिक की। देखो, जो हमारा सेंडर था उसने प्राइवेट की का यूज करके डिजिटल सिग्नेचर को इनक्रिप्ट किया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिसीवर है वो पब्लिक की का यूज करके उस सिग्नेचर को सबसे पहले डिक्रिप्ट करेगा। उसके बाद जो भी डिक्रिप्शन होगा ना, उसमें ऑथेंटिसिटी एज ओनली द सेंडर प्रोसेसेस। ठीक है, द प्राइवेट की इज टू क्रिएट द करस्पॉन्डिंग द डिजिटल सिग्नेचर, मतलब कि वो इंश्योर करता है कि ऑथेंटिसिटी कहां से जो मैसेज आया है वो सही सोर्स से आया है या नहीं है। मैसेज डाइजेस्ट रिट्रीवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंक्रिप्शन होता है, द रिसीवर ऑब्टेन द मैसेज डाइजेस्ट ओरिजिनली कंप्यूटर बाय द सेंडर, मतलब जो कंप्यूटर जो ओरिजिनल हमारा सेंडर मैसेज भेजा था उससे क्या करता है कि वो मैसेज डाइजेस्ट को निकालने की कोशिश करता है। सबसे पहले मतलब हमारे पास मैसेज था, फिर इसके ऊपर हम हैश फंक्शन लगाएंगे और उससे चाहेंगे कि हमारे पास एक तो हैश वैल्यू निकल के आ जाए जस्ट वेरिफिकेशंस के लिए। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रिटी को हम चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास मैसेज आया है वो पूरी तरह से मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं, या फिर कहीं मैसेज रास्ते में चुरा तो नहीं लिया गया। इन सारी चीजों को हम चेक करते हैं। उसके बाद आता है हम इंश्योर करते हैं कि सारी चीजें जो भी मैसेज आया हो वो सारी चीजें डिक्रिप्शन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सब एवरीथिंग इज फाइंड है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम मैच कराएंगे दोनों जो भी मैसेज डाइजेस्ट था और कंफर्म कराएंगे इंटीग्रिटी का, जो भी ट्रांसमिशन मैसेज हुआ था, मतलब जो भी हमने मैसेज अभी यहाँ पे जनरेट कराया मैसेज से हमने मैसेज डाइजेस्ट को फाइंड आउट किया, उसको हम क्या करेंगे, उसके इंटीग्रिटी मैसेज से चेक कराएंगे क्या पूरी तरह से पूरा मैसेज है या नहीं। स्टेप अब यहाँ पे देखो एग्जांपल इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, ओरिजिनल डेटा था। ओरिजिनल डेटा के ऊपर हमने क्या किया, हैश एल्गोरिथम लगाया। ठीक है, यहाँ पे हैश एल्गोरिथम लगाया तो हमें क्या मिल गया, एक हैश वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पे हमें एक हैश वैल्यू मिल गई जिसको हम वन बी फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब इस हैश वैल्यू के ऊपर हमने एक प्राइवेट की से इंक्रिप्शन लगाया और यहाँ पे हमारा डिजिटल सिग्नेचर था, डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर भी लगाया। इन दोनों को एक साथ जोड़ के, मतलब हमारा ओरिजिनल मैसेज और डिजिटल सिग्नेचर को एक साथ जोड़ के ओवर द इंटरनेट हमने क्या किया, रिसीवर के लिए भेज दिया। अब जब ये मैसेज रिसीवर के लिए आता है तो रिसीवर सबसे पहले ओरिजिनल मैसेज पे देखता है, ओरिजिनल मैसेज के ऊपर क्या करता है कि मैसेज डाइजेस्ट को फाइंड आउट करने का काम करता है, उस पे हैशिंग एल्गोरिथम लगाता है और वन वे फंक्शन को फाइंड आउट करता है। वन वे फंक्शन वन वे हैश हो गया जिसको हम मैसेज डाइजेस्ट के नाम से जानते हैं। ओरिजिनल मैसेज का मैसेज डाइजेस्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी है हमारा हैश वैल्यू हो गया। उसके बाद ये डिजिटल सिग्नेचर था, डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर हमने इंक्रिप्शन लगाया था, तो इस इंक्रिप्शन को हम क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे और एक बार फिर से वन वे हैश फंक्शन मिलेगा। और ये डिक्रिप्शन किसके हेल्प से होगा, पब्लिक की से होगा। देखो यहाँ पे क्या था कि ओरिजिनल मैसेज था, मैसेज के ऊपर एल्गोरिथम हमने अप्लाई किया, अप्लाई एल्गोरिथम किया तो हमें क्या, वन वे हैश फंक्शन मिला। अब इस फंक्शन के ऊपर ना ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर यहीं पे था, डिजिटल सिग्नेचर और हैज वैल्यू जो था, ठीक है, इनके साथ पे इंक्रिप्शन लगाया, डिजिटल सिग्नेचर आया। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को इसीलिए क्या कर रहा है कि डिक्रिप्ट कर रहा है, तो वन वे फंक्शन मिला। अब ये जो वन वे फंक्शन है, वन वे हैश है, ठीक है, इसको इस वन वे हैश फंक्शन से चेक किया जाएगा दोनों से। अगर दोनों बराबर है तो हमारा डेटा क्या है कि सिक्योर है, और जहां से आया है वो डेटा क्या है, वहां से वो एक वैलिड सोर्स पॉइंट है। अब बात हम कर लेते हैं कि आखिर डिजिटल सिग्नेचर को यूज करने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ले तो आज के डेट में क्या है कि जो डिजिटल सिग्नेचर है, लीगल बिल्डिंग हो गया, ठीक है,
उसके बाद आइडियल ऑथेंटिकेशन हो गया और सिग्नेचर हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। इंश्योर करते हैं जो भी इंटीग्रिटी ऑफ रिकॉर्ड्स है, गारंटी है, नो द अल्टरेशन हैव द ऑकर, इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसका यूज करते हैं। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, मतलब जो भी सेलर होता है, बायर होता है, ये आइडेंटिफाई करते हैं डिजिटल सिग्नेचर को ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में। ठीक है, हम चीजों को, किसी भी चीज को परचेस कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो इन सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। लीगली अगर हम बात करें तो जो भी सिग्नेचर होता है प्रोवाइड करता है अश्योरेंस दैट द एग्रीमेंट, ठीक है, जो भी एग्रीमेंट होता है उस चीज को एश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर जैसे अपने इनवाइस हम लोग क्रिएट करते हैं, तो जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, हम कस्टमर्स के साथ क्या अपना ट्रस्ट बनाने के लिए जो भी हमारे पेमेंट रिक्वेस्ट होते हैं, हम क्या करते हैं वहां पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं, ताकि हमारे जो भी यूजर्स हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन बेटर बना रहे। उसके बाद हम प्रिवेंट करते हैं जो भी फ्रॉड होते हैं, अटेम्प्ट्स होते हैं, ऐसी सारी चीजें, पेमेंट रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द लीगलमेट सोर्स, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो भी पेमेंट सोर्स आ रहा है, मतलब रिक्वेस्ट आ रहा है, वो एक लीगल सोर्स से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनऑथराइज्ड सोर्स से आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें आगे हेल्थ डेटा के अंदर, तो हेल्थ डेटा के अंदर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है सेफ गार्ड के लिए। जो भी हमारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं, रिसर्च डेटा होते हैं, इन सारी चीजों के लिए भी डिजिटल सिग्नेचर का हम यूज करते हैं। इंश्योर करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी बाई वेरीफाइंग डेटा इंटीग्रिटी एंड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है, जब हम डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इंटीग्रिटी एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा के दोनों मैनेजर है, इन सारी चीजों में हम ध्यान देते हैं डिजिटल सिग्नेचर के बेनिफिट के अंदर। गवर्नमेंट एजेंसी की बात करें तो जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो भी क्या करती है कि डिजिटल सिग्नेचर का यूज करती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और भी जो भी गवर्नमेंट सारे प्रोसेस होते हैं, सारे काम होते हैं, या कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लाने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। मतलब भाई गवर्नमेंट कोई नया रूल लेके आ रही है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। तो इस सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपना डिजिटल सिग्नेचर का यूज करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कोई भी चीज, परमिट हो, टाइम सीट्स हो गया, इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए जो राइट पर्सन है वो इन्वॉल्व होता विद प्रॉपर अप्रूवल के साथ। क्या क्या अप्रूवल है, इन सारी चीजों के साथ गवर्नमेंट एजेंसी भी डिजिटल सिग्नेचर को लेके आती है मार्केट के अंदर। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।